रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से 2 मासूमों के लापता होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि 3 दिन बाद भी रांची पुलिस खाली हाथ है। अब 51,000 का इनाम घोषित किया गया है लड़के के पिता की तरफ से। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अंश कुमार और अंशिका कुमारी दोनों भाई बहन जगन्नाथपुर खटाल के पास से गायब हो गए हैं। अब रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी, वो दिल्ली में मौजूद है, उन्होंने रांची एसएसपी से बात की है, उन बच्चों के परिजनों से बातचीत की है और सीएम हेमंत सोरेन से भी बातचीत की है। हमारे साथ सौरभ हैं। और सौरभ, पुलिस को अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है क्या? कोई अपडेट, कोई अधिकारी से बातचीत हुई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, राजधानी रांची के बाड़ी इलाके से 3 दिन पहले जिस प्रकार से 2 बच्चे लापता हो गए, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार आम लोग भी उठा रहे हैं कि रांची पुलिस इन 3 दिनों तक क्या कर रही है। इन 3 दिनों से पूरे मामले की बात की जाए तो अंश और अंशिका नाम के 2 भाई बहन जो कि काफ़ी कम उम्र के हैं, वो कुछ दिनों पहले ही परिजनों के मुताबिक बिहार से रांची पहुंचे हैं और पटना के मूलतः वो लोग रहने वाले हैं। और पटना के मनेर थाना अंतर्गत उनका एक गांव है और उस गांव में भी पटना पुलिस जाकर गांव में भी पूछताछ की है, गांव में भी खोजबीन करने की कोशिश की गई है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिल पाया है। फिलहाल यदि अपडेट की बात की जाए तो जिस प्रकार से रांची पुलिस का कहना है कि हर एक एंगल से इस पूरे मामले पर जांच किए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं रांची पुलिस ने आम लोगों से यह भी अपील की है, आम लोगों के लिए ये सूचना जारी किए गए हैं कि यदि जो भी इन दोनों लापता बच्चों का सूचना देते हैं उन्हें 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसको लेकर शहर के चौक चौराहों में पोस्टर्स लगाए गए हैं। उन पोस्टर में दोनों बच्चे की तस्वीर भी साझा की गई है और रांची पुलिस का नंबर भी उसमें दिया गया है कि यदि जिसको भी सूचना मिलती है उस नंबर पर, दिए हुए नंबर पर आप जानकारी देके बच्चे को सकुशल यदि आप लौटाते हैं या बरामद करवाते हैं तो उन्हें 51,000 का राशि दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रांची पुलिस इन 3 दिनों से किस एंगल से जांच कर रही है। बच्चे की जो लास्ट लोकेशन जो उनके परिजनों के मुताबिक बताए जा रहे हैं उस पर खासा ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि पुलिस ने जब उनके परिजनों से, उनके माता पिता से पूछताछ किया है तो उनसे यह भी पूछा गया है कि यदि आपकी कोई पुरानी रंजिश है, पुरानी कोई नोक झोंक लड़ाई झगड़ा है तो आप उसे हमारे साथ साझा करें, तब जाके इस केस को कह सकते हैं कि डील करने में, केस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। लेकिन फिलहाल माता पिता ने इस बात से नाराजगी जताई, माफ कीजिएगा, इस बात से उन्होंने नहीं बताया कि उनकी पुरानी कोई रंजिश है। अब परिजनों में डर का माहौल है, लोग पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि चाहे बस स्टैंड्स की बात कर ले, रेलवे स्टेशन की बात कर ले या तो फिर एयरपोर्ट्स की बात कर ले, तमाम उन बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी रांची पुलिस सर्च अभियान चला रही है ताकि बच्चे को सकुशल बरामद किया जा सके। रांची एसएसपी ने इसको लेकर एसआईटी गठित किया है। उस एसआईटी टीम में 8 डीएसपी को नियुक्त किया गया है, 8 डीएसपी को शामिल किया गया है, कई थानेदार हैं और हर एक चप्पे चप्पे पर खोजबीन तो की जा रही है। और एक सवाल यह भी है कि जो फेरी वाले हैं उनसे भी, उन पे भी रांची पुलिस की निगाहें हैं। जो गुलगुलिया, जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि जो दूसरे शहर से आके कुछ बेचने के लिए या तो फिर रोड किनारे जो करतब दिखाते हैं, वो टेंट लगा के रह रहे हैं, उनसे भी रांची पुलिस ने पूछताछ की है। फिलहाल देखिए, एक सवाल ये भी उठता है कि अब 3 दिन होने को आए, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। स्पेशल ब्रांच ने मानव तस्करी को लेकर, खासकर बच्चा चोर गिरोह को लेकर अलर्ट जारी किया था और खासकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन तमाम जगहों पर नजर रखने की बात कही गई थी। तो अब देखिए, 3 दिन हो चुके हैं, अगर कोई निजी दुश्मनी का एंगल नहीं है तो मानव तस्कर गिरोह की तरफ भी अब ध्यान जा रहा है लोगों का। जी बिल्कुल, देखिए, यदि स्पेशल ब्रांच ने कुछ दिनों पहले ध्यान आकर्षण रांची पुलिस का करवाया है तो जरूर इसमें कुछ बात हो सकती है, क्योंकि स्पेशल ब्रांच के जो सूचनाएं होते हैं, उनका जो सूचना तंत्र है वो काफ़ी मजबूत है। हर एक चप्पे चप्पे पर, अलग अलग इलाकों में स्पेशल ब्रांच के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो सिविल ड्रेस में ड्यूटी में तैनात रहते हैं रोजाना। तो समझिए, यदि स्पेशल ब्रांच की उस ओर, बच्चा तस्करी की ओर यदि निगाहें हैं, उस ओर इशारा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जरूर कुछ बात हो सकती है। हालांकि फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगा। रक्षा राज्य मंत्री, रांची के जो सांसद हैं संजय सेठ ने जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की है, रांची पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की है, तब जाके कहीं ना कहीं समझिए रांची पुलिस पर और भी दबाव है। हालांकि दबाव से इतर उन दोनों बच्चों की कह सकते हैं कि जान का कह सकते हैं कि भी खतरा हो सकता है कि वो सकुशल उन्हें वापस लाया जाए।
हर एक एंगल से जांच खोजबीन किए जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। देखना बस यही होगा क्या 3 दिन के बाद कल कुछ शुभ संदेश उन दोनों बच्चों के माता पिता को, हम सबों को मिल पाता है कि नहीं, कि उन 2 मासूम, सबसे बड़ी बात यही है कि वो जो पटना से जब यहाँ आए हैं, उनके परिजनों के मुताबिक वो हिंदी बोलने में सक्षम नहीं है, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो भाषा, यदि वो कहीं भटक भी गए होंगे या तो फिर किसी को एड्रेस नहीं बता पा रहे होंगे, चाइल्ड लाइन भी 1098 1098 जो हेल्पलाइन नंबर है भारत सरकार का, तो उस पर भी अभी तक किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो समझिए कहीं ना कहीं एक बड़ी कहानी इसके पीछे छुपी हो सकती है। अब रांची पुलिस कितनी जल्द उन दोनों बच्चों को वापस लाती है, ये काफी माना जा रहा है। जी चलिए, तो इंतजार इस बात का है कि रांची पुलिस को क्या कुछ सुराग मिलते हैं, कब तक सफलता मिलती है। हालांकि इस मामले को लेकर रांची पुलिस ने कई टीमें तैनात की हैं, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। वहीं पिता की तरफ से सुराग देने वाले को 51,000 इनाम की घोषणा की गई है। तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी दिल्ली से ही सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने सीएम से बातचीत की है, उन्होंने एसएसपी रांची से भी बातचीत की है। वो उम्मीद की जा रही है कि अब सिस्टम और चाक चौबंद होकर इन दोनों मासूमों की तलाश करेगा। देखने वाली बात यह होगी कि इन बच्चों के मिलने की खुशखबरी कब तक आती है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।